इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बढ़िया इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी जो ग्रेविटी हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी प्लैनेट के सरफेस पर, जैसे हम अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी फील करते हैं, यानी अर्थ हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, तो उस पर एक एक्सप्रेशन है कि भाई आप अर्थ के सरफेस पर हैं, या अर्थ से दूर चले गए हैं, या अर्थ के सेंटर की तरफ आप बढ़ गए हैं। तो ये डेरिवेशन लूंगा मैं, और इस पर मैं न्यूमेरिकल लूंगा। न्यूमेरिकल में परसेंट चेंज का एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं वो भी लूंगा, छोटी और बड़ी वैल्यू पर। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर इतना कंटेंट रहेगा आपका। ओके, चलिए चलते हैं शाबाश। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अर्थ के बाहर या सरफेस पर, है ना, तो सबसे पहले सरफेस पे देखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो कितना होता है। एंड जो फोर्स अर्थ लगाती है, अगर उस फोर्स को न रोका जाए, मान लो हम खड़े ना हो, कहीं टिके हुए ना हो, तो किस एक्सेलरेशन से अर्थ हमें खींचेगी, ये कॉन्सेप्ट आता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जी कह देते हैं इसको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को क्या बोल देते हैं, जी एक्सेलरेशन। तो इसे जी कहते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अर्थ के सरफेस पर ही हम इसको देखते हैं। तो ये अर्थ का सरफेस हो जाता है हमारा, और अर्थ का जो टोटल मास है, होल मास, हम उसे एम ई से मेंशन कर देते हैं। और जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं वो हम सरफेस पे ही रख देते हैं, सीधे सीधे। यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखते हैं या सरफेस के पास रख देते हैं, तो इसके मास को हम एम नॉट कर लेते हैं। वही जो रेडियस हम यूज करते हैं अर्थ का, इसको आर ई से मेंशन कर देते हैं, ऐसे ऐसे मेंशन कर देते हैं इसको। तो फोर्स जो होता है, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। यानी ऐसा नहीं होता है कि फोर्स अर्थ ही खींचेगी इस मास को, ये मास भी अर्थ को खींचेगा। बट कंसेप्ट क्या होता है कि एम ई बहुत 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 बड़ा होता है एम से। तो क्या हो जाता है कि इसका फोर्स, है ना, यानी ये जो खींचेगा अर्थ को, वो नेग्लिजिबल हो जाता है, एक्सेलरेशन। हम्म तो इसलिए हम क्या कहते हैं, भाई अर्थ कितना है का फोर्स क्या होगा। ठीक है, मतलब हम खड़े हैं तो हम भी अर्थ को खींचते हैं, ऐसा नहीं है, फोर्स दोनों तरफ से इक्वल होती है, लेकिन हम पर कोई एक्सेलरेशन डेवलपमेंट, हमारा मास बहुत कम होता है। तो इसलिए क्या होता है, अर्थ का इफेक्ट में आ जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं कि फोर्स जो लगती है आपकी इस डायरेक्शन में लगती है, इस पर जो फोर्स एम का बनता है वो इस डायरेक्शन में बनता है, उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह देते हैं। तो वो कितना बन जाता है जरा देखें, जी एम ई एम, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस काउंट होता है वो सेंटर से काउंट होता है। यानी अर्थ का पूरा मास कहाँ सपोज किया जाता है, सेंटर पर सपोज किया जाता है ना। तो मास बाउंड्री धीरे 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 बढ़ती जाती है, तो सेंटर पे सपोज कर लेते हैं उसको। तो यानी ये आर ई स्क्वायर हो जाता है हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जब इसे छोड़ते हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, गिरने के लिए छोड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ से अर्थ के पास से, यहाँ से हमको हमने इसे गिरने के लिए छोड़ा, तो इस पर एक एक्सेलरेशन बनेगा ए इक्वल टू जी। तो उसी की बात हो रही है। तो ये हो जाता है एम ए, यानी ये ए और जी जो है, फिर बाद में लिख देंगे इसको ए। तो ये हो गया ए। तो ए को क्या किया कि ए जो जी हुआ, तो जी का वैल्यू सरफेस पे जो मिला वो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर मिला ऑन सरफेस। ठीक, तो कहाँ हुआ, ये हुआ ऑन सरफेस। ओके, या नियर सरफेस एज कंपेयर टू द रेडियस, आसपास रहेगा, मीटर 2 मीटर किलोमीटर, है ना, ऐसे रहेगा, क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत होता है। जो अर्थ का रेडियस होता है उसकी वैल्यू अगर देखी जाए, तो अर्थ का रेडियस होता है हमारा 6400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, इतना ज़्यादा होता है। देखिए, तो 2-4 किलोमीटर वाली बात आ जाएगी तो फिर कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, या मीटर में बात आ जाएगी तो अब किसी बॉल को फेंका 50 मीटर 100 मीटर ऊपर तक जा रही है, तो फिर जी का कोई वैल्यू या उसमें वेरिएशन ज़्यादा होना नहीं है, तो जी ही काम कर देगा, यूनिफॉर्म ही मान लेंगे, कांस्टेंट ही मान लेंगे।
अब इसके बाद जब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमारे पास बना, तो यहाँ से हम कुछ चीज़ों को यूज करते हैं कि जैसे कहीं GME रखना हो आपको, तो उसे GRE² भी आप यूज कर सकते हैं। यानी कहीं पे अगर ऐसा हो जाए किसी एक्सप्रेशन में स्मॉल g के टर्म्स में ले जाना हो, तो ये रिलेशन आप यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं पे हम इसे यूज कर लेंगे। उसके बाद होता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कहीं कहीं पे क्या होता है कि अर्थ के कंपैरिजन में कोई और प्लेनेट दे दिया जाता है और उसकी अर्थ की रेडियस और डेंसिटी में कंपेयर करवा दिया जाता है कि भाई इस प्लेनेट की डेंसिटी रेडियस इतनी है, अर्थ की इतनी है, तो इस पे जी इतना है, तो उस प्लेनेट पे कितना होगा। तो इस फॉर्मूले को डेंसिटी के टर्म्स में वेरीफाई करना भी जरूरी है। तो जी जो है, तो देखिए अर्थ का जो मास है वो कितना होता है, वो होता है उसका वॉल्यूम 4/3। आप जानते हैं स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। और ये डेंसिटी ऑफ अर्थ मैंने ऐसे लगाई, तो ये मास लगा दिया मैंने अर्थ का, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और ये नीचे मैंने लिखा RE², और ये भी RE हुआ आपका। तो ये फाइनल होके आ गया 4/3 पाई जी रो ई और RE, ऐसे। ये देखिए ये वाला। अब किसी प्लैनेट की डेंसिटी और रेडियस का अगर कुछ रिलेशन दिया है अर्थ के साथ में, तो यहाँ पर एक बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है जरा देख लेते हैं बना के। एग्जाम्पल अगर बनाना चाहें तो बन जाता है, अ प्लैनेट हैज डेंसिटी ट्वाइस द अर्थ and radius thrice the earth. If value of gravity on earth surface is G, find the gravity on the planet। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। तो ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब ट्विस्ट करके बना देते हैं क्वेश्चन को। हाँ, तो कैसे करेंगे, इसी को कंपेयर कर लेंगे, ये वाली जो चीज़ बनी हुई है इसी को कंपेयर करके लगा लेंगे यहाँ पर ये वाली। तो जब अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में GE लगा लेते हैं, ऐसे अर्थ की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि 4/3 पाई जी रो ई RE लगा देंगे। और जब किसी प्लैनेट की बात करेंगे तो प्लैनेट का लगा देंगे 4/3 पाई जी। तो देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी इज ट्वाइस टू द अर्थ। तो डेंसिटी जब प्लैनेट की लगेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी प्लैनेट की लगेगी, रेडियस प्लैनेट का लगेगा, तो ये चीज़ थोड़ा सा बदल जाएगी। कैसे बनेगी ये, 4/3 पाई जी। तो डेंसिटी कैसी है उस प्लैनेट की, अर्थ की डबल है, तो 2 ρe लग जाएगा। रेडियस देखा जाए तो कितनी है, 3 गुना, थ्राइस है, तो 3RE लग जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन से साफ हो के आ रहा है कि जो GP है उसमें एक अलग फैक्टर आ रहा है, 4/3 पाई जी रो RE, और एक फैक्टर आ रहा है 6। ठीक है। तो यानी ये जो चीज़ है, ये वाली देखिए, ये मान लो मैं ऐसे इक्वेशन 1 कर लो, इसे 2 कर लो। तो क्या बना मेरे सामने, 1 2 से, तो इस वैल्यू को क्या डाल दूंगा, GE के इक्वल डाल दूंगा इस वैल्यू को मैं, या फिर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो उस तरीके से क्या देखा जाए तो GP कंपेयर कर दिया मैंने, तो इसको मैंने G डाला तो बना 6GE बन गया मेरा। देखिए 6 का फैक्टर अलग आया, यानी इसके नीचे अगर इसको रख दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो नंबर कटेंगे तो 6 बचेगा। तो यानी वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा प्लैनेट के ऊपर, वो अर्थ के एक्सेलरेशन का 6 गुना होगा, 6 टाइम होगा।
है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि इस पर भी डेंसिटी और रेडियस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सरफेस की बात हुई, आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यू ऑफ जी एट एल्टीट्यूड यानी हाइट की अगर बात करें उसको देख लेते हैं, और उस पर क्या क्वेश्चन बनता है ये भी देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ जी एट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोल देते हैं हाइट को, है ना, ऊंचाई को। तो पहले मान लो अर्थ बना लेते हैं ऐसे। तो ये अर्थ का मास सेंटर पे रखा हुआ कंसंट्रेट करते हैं, और ये अर्थ का रेडियस कंसंट्रेट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ से ऊपर, यानी आप देख रहे होंगे कि दूर जा रहा है अर्थ से। अब ये ऊपर हो या नीचे हो दैट इज नॉट मैटर, कि अर्थ से तो ऊपर ही जा रहा है, अर्थ से दूर ही जा रहा है। यहाँ पर कोई मास रख देते हैं। और ये जो हाइट है इसकी सरफेस से, उसे काउंट कर देते हैं। ये मास हम रख देते हैं, मान लीजिए हमने m रखा, और सरफेस से देखिएगा मैं बता रहा हूँ कि सरफेस से इस हाइट को h रख देते हैं। और जो टोटल डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, उसको कितना, क्योंकि वही फोर्स में काउंट होती है, उसको हम ए स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। क्लियर। तो फिर मैंने वही बात कही कि जो एम ई है बहुत बहुत बड़ा है एम से, फोर्स तो दोनों तरफ से लगेगा, लेकिन इफेक्टिव ऑन एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा, जिसका मास कम है। फोर्स वही है लेकिन एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा, जिसका मास कम है, क्योंकि एफ इक्वल टू एम है। तो ये हम तो है ही नहीं अर्थ के मुकाबले में, अर्थ के कंपेरिजन में ये हम तो बहुत कम है, तभी वैल्यू हो पाएगा। अब उसके बाद इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना बनेगा, अर्थ की तरफ लगेगा एफ जी ऐसे। तो एफ जी कितना हो रहा है जरा देखें एक बार, जी एम ई एम, और यहाँ पर अगर देखें इस आर को, तो ये आर स्क्वायर बन रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ओके। अब ये आर को मॉडिफाई करना चाहते हो, तो जी एम ई एम, तो ये हो जाता है आर ई प्लस एच, यानी हाइट के टर्म्स में ये वैल्यू आ जाती है। अब इसी को आप कह रहे हैं एम जी एच। देखिए छोटा सा एच मैंने मेंशन किया, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी नहीं जी एच कर दिया मैंने इसको, यानी एम ए हो गया, ये एम ए हो गया। अगर छोड़ दूं तो इससे भागेगा हाँ अर्थ की तरफ, तो ये चीज ऐसे आ जाती है। तो जी एच जो बना वो बना जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर मैंने एक बात याद दिलाई थी कि कहीं कहीं पर इसका यूज कर देते हैं, जब जी से कंपेयर करते हैं, सरफेस का जी है साहब, तो जी एच इसके कंपेरिजन में कितना होगा। तो यहाँ पर उस चीज़ को अगर मैं पुट कर दूँ तो ये वैल्यू कितनी बन जाती है, जी एच, तो जी आर ई स्क्वायर और आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये चीज़ बन जाती है मेरे पास। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बना है बेसिकली इसी का यूज कर दिया करते हैं, इसी का यूज कर देते हैं। ये फॉर्मूला जो बना इसी का यूज कर देते हैं, परसेंट चेंज निकालना है, हाइट पे निकालना है, कुछ निकालना है इसका यूज कर देते हैं। तो अब इस पे क्या पूछेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, वो कुछ एग्जाम्पल मैं लूंगा। चलिए उसे मैं देख लेता हूँ क्या आता है। तो इन्होंने कहा कि कितनी हाइट पर जी का वैल्यू, कितनी हाइट पर जी का वैल्यू, और सिंपल सा क्वेश्चन है, 36% कम हो जाएगा, 36% कम हो जाएगा, या फिर कितनी हाइट पर जी का वैल्यू आधा हो जाएगा, कितनी हाइट पर जी का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को कुछ पार्ट में बना के लिखूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट एट विच द वैल्यू ऑफ जी एज कंपेयर टू द सरफेस। तो फाइंड, ये मैं एग्जाम्पल के रूप में लिखूंगा, द वैल्यू
ऑफ जी एट हाइट, ऐसे ये वाली चीज आती है। इफ या फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट एट विच, ऐसे कर लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट ऐसे कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ हाइट एट विच द वैल्यू ऑफ जी, ऐसे, यानी जी किस पर है, सरफेस पर है, सरफेस वाले के कंपैरिजन में पूछ रहे हैं। तो ये आ जाता है चेंज एज, है ना, कैसे, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा, रिड्यूस टू हाफ, रिड्यूस टू हाफ यानी आधी हो गई। उसके बाद डिक्रीज बाय 36%, उसके बाद डिक्रीज बाय 64%, उसके बाद डिक्रीज बाय 2%। ये बात थोड़ी समझने की है, 2% कम होता है, उस केस में क्या करते हैं, है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नीट जेई वगैरह में आते रहते हैं, जिनमें छोटा मोटा कोई डिफरेंशियल पार्ट लगा के हम निकाल लेते हैं, उस चीज़ को करते हैं। तो पहला ऑप्शन हम ले लेते हैं, सोल्यूशन हम जब करते हैं तो पहला ऑप्शन हम ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, पहले वाले में देखते हैं क्या करना है। तो हाइट जो है जी एच को लिखा जाए अगर ऐसे, तो कितना होता है, जी आर ई स्क्वायर और आर ई प्लस एच का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी हो गई, जी की आधी वैल्यू हो गई, क्योंकि ये वाला जी कहाँ पर है, ये तो सरफेस पर है, और हाइट पे पहुंचे तो इसका आधा हो गया, तो इसको लिख लिया जी बाई टू, जी एच को क्या लिखा, जी बाई टू, और जी आर ई स्क्वायर और ये आर ई प्लस एच का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो गलती ना करें, स्क्वायर नहीं खोलना चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बदल लेते हैं इसको, आर ई प्लस एच अपॉन आर ई, और इस पे पूरे पे होल स्क्वायर है, आप देख रहे हैं दोनों पर है। ये इधर तो ये टू जो है ऊपर पहुंच जाया करता है इधर से, जो भी आप इधर के इधर लाए तो इधर टू ऊपर पहुंच गया, टू हो गया। अब इन दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया करते हैं, तो रूट ये स्क्वायर यहाँ से हट जाया करता है, आर ई प्लस एच अपॉन आर ई, और ये होता है रूट टू। अब आर ई को आर ई के नीचे दोनों के डिनोमिनेटर में यूज कर लिया जाता है, और उसके बाद एच का वैल्यू जो भी आए आर ई के टर्म्स में आ जाया करता है, ऐसे कर लिया जाए। तो ये वन हो गया, देखिए ये चीज़ क्या बनेगी, वन होगी, उधर जाके -1 हो जाती है, तो एच जो है रूट टू -1, और साथ में आ जाता है आर ई, क्योंकि जो आर ई वाला ये बाद में मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है। तो इतनी हाइट पर क्या होगा, वैल्यू जी का आधा हो जाएगा, और आर ई का जो वैल्यू अगर मांगा जाए क्वेश्चन में दिया हो तो 6400 किलोमीटर डाल के हम इसको निकाल भी सकते हैं। रूट टू का वैल्यू पुट कर दें 1.4 तो वो भी निकल जाया करता है। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, इसने कहा कि जो वैल्यू है, ये फर्स्ट पार्ट हमने लिया, अब सेकेंड पार्ट में हम बात करते हैं, डिक्रीज बाई 36%, मतलब ये बेसिक चीज़ें, हल्की चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद फिर बाद में तो सुपर पोजिशन, फोर्स या और सारी थोड़ा कंपटीशन लेवल पर भी जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो डिक्रीज बाई 64%, तो इसका मतलब होता है कि 36% या 64%। तो पहला केस मैंने क्या किया, डिक्रीज बाई 36%, तो 36% बाई डिक्रीज है, तो बचा कितना है, इसी चीज में से 36% हटा देंगे तो जी का वैल्यू कितना बचेगा, 64% बचेगा, 64 जी बाई 100 ये बचेगा, ये जी एच का वैल्यू है, इतना ही बचेगा। और आगे क्या हुआ, जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर, ये आ गया।
ऐसा भी हो जाता है कि बिकम्स 36%, इसका मतलब 36 से लगेगा फिर यहाँ डिक्रीज बाई में, और बिकम्स लिख दिया जाए 36, तो फिर वो घटाने वाली बात नहीं है, 64 नहीं करना। डिक्रीज बाई का मतलब कम किया गया, तो जो बचा है वो लिखना पड़ता है ना यहाँ पे। तो इन दोनों शब्दों को, वर्ड्स को आप ध्यान में रखें। अब इसके बाद ये कटा, ऐसे हो जाता। तो सीधे स्क्वायर कर सकते हैं आप, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दें, 64/100। यहाँ कुछ वैल्यू ऐसी ही आती है, स्क्वायर रूट हो जाए, नहीं तो स्क्वायर रूट लगा दिया करते हैं उसके ऊपर। तो इधर का स्क्वायर रूट कर देंगे तो RE² और RE प्लस H का स्क्वायर, इसका भी रूट कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/10। और ये हो जाएगा आपका RE और RE प्लस H, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एच की वैल्यू निकल जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इसको और छोटा कर देंगे, 4/5 मल्टीप्लाई कर देंगे 4RE प्लस 4H इक्वल टू 5RE। तो 4H इक्वल टू 5RE माइनस RE, 4RE, इधर से जो 4 है उधर पहुंचेगा, तो 4H इक्वल टू RE एंड H इक्वल टू RE/4। ये आपका आंसर आ गया। न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर RE की वैल्यू देता है, ये वाली दे दे, 64 है, तो ये आंसर कितना बनेगा, 6400/4। तो ये बन जाएगा आपका लगभग, एक्यूरेट ही बनेगा, 1600, 1600 है ना, 1600 किलोमीटर पे ये चीज़ हो जाती है। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हाइट वाली चीज़ को कैसे लगाया जाता है परसेंट में, ये तो आप समझ रहे होंगे, सिंपल है, और करके देखेंगे तो हो जाएगा, और यही कर लेंगे तब भी काम हो जाएगा। कि जो एग्जांपल मैंने दिया वही कर लिया तो वही काम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि मिस नहीं करता हूँ मैं कंसेप्ट, है ना, बता दूंगा आपको, है ना, टाइम ज़्यादा यूज नहीं करूँगा मैं। फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी, तो उसमें भी आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, बार बार वही 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी तो नॉर्मल चीज़ें हैं सिखाई जा रही हैं, लेकिन फिर कुछ नए क्वेश्चन अच्छे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छी दूंगा आपको, नोट्स में भी, असाइनमेंट में भी। अब इसके बाद अगला ये वाला कंसेप्ट कैसे होगा, तो डिक्रीज बाय 64%। तो ये बिल्कुल इस पे आप समझ रहे होंगे, इस चीज़ पे आप समझ रहे होंगे, है ना। तो कैसे होगा, तो 64 घटा तो बचा कितना, 36, क्योंकि 100 होता है ना पूरा, तो किसी चीज़ का 64% गिरा दिया तो उसमें बचेगा कितना, 36%। तो थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, यानी 36% जी का बचेगा 100, और GRE, ये तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ये तो मुझसे पहले कर सकते हैं आप। तो ये जी कैंसिल हुआ, स्क्वायर रूट हो गया, देखिए दोनों तरफ का डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि पहले कर चुके। तो 6/10, और ये आपका RE, और ये RE प्लस H, तो ये 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3RE प्लस 3H, और ये 5RE, तो 3H इक्वल टू 2RE, क्योंकि ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, और H इक्वल टू 2RE/3, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। RE का वैल्यू अगर गिवन है 6400 किलोमीटर ही होता है नॉर्मली, तो डालें, नहीं तो RE के टर्म में लिख दें, वेयर R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसे लिखते हैं आप। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही आसान था, इन दोनों की लैंग्वेज को मैंने कंफर्म किया। चलिए अब देखते हैं आगे वाला, डिक्रीज बाय 2%, डिक्रीज बाय 2%। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है मुझे। तो नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो है, और बाद में वीडियो अपनी स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स तैयार करके बना सकते हैं, अपनी नोटबुक में कर सकते हैं।
अब यहाँ अगर मैं रुक जाऊं कि बच्चों लिख लो, तो फिर क्या कैसे तो अजीब हो जाएगी बात वो है। चलिए, तो यहाँ पर 2% डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब 98% बचा है। ऐसे बचा हुआ है। और यहाँ पर GRE² RE+H का स्क्वायर हुआ है ऐसे। तो यहाँ पे एक चीज होती है कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो रूट जो है 98 का होगा और 100 का होगा। तो उसमें मुझे, क्योंकि छोटी वैल्यू है, तो उसमें मुझे दिक्कत होगी, उसे निकालने में मुझे दिक्कत होगी। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि छोटी वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड करता हूँ। फॉर्मूला मॉडिफाइड तो कैसे करते हैं, तो GH लिख लीजिए पहले आप, GRE², और इसमें से RE कॉमन लेंगे तो RE² आएगा, 1+H/RE हो जाएगा, और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये चीज़ कट जाती है। तो GH, अब यहाँ पे जो पावर होती है ना ऊपर जाके माइनस की हो जाती है, G1+H/RE, ये -2 हो जाती है। तो हमारे पास एक बाइनोमियल कॉन्सेप्ट होता है, यानी अगर छोटी वैल्यू है तो यहाँ पे ये 2 लग जाता है, तो GH, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह मॉडिफाइड नहीं होता, परसेंट 1 2 3 4 लग जाता है ये। तो G1 - 2H/RE, तो ये पावर जो बनी ये यहाँ लग गई, 2 पे लग गई, H पे लग गई, है ना, जो कि क्यों लग जाती है। हो सकता है यहाँ पहले से माइनस हो तो प्लस कर देगा इसको ये, ठीक है। अब इसके बाद GH/G, ये किया मैंने, इसको नीचे ले आया मैं, तो मेरे पास बचा 1 - 2H/RE, ये बचा। फिर मैंने इसको क्या किया कि 100 से मल्टीप्लाई किया, GH/G × 100, बोथ साइड, दोनों तरफ किया मैंने, तो परसेंट आ रहा है ना, देखो 1 - 2H/RE, और ये परसेंट आ रहा है मेरा ऐसे। तो मैंने कहा 2% घट जाता, तो ये वैल्यू क्या होगी, -2 होगी ये वैल्यु। ये वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। घटने का मतलब क्या हुआ, 2% घटने का, परसेंट में घटा है ना, देखो GH/this समथिंग, तो 2%, तो -2 लगा देंगे उसकी जगह पर, तो वो वैल्यू आपकी सॉल्व होके आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ परसेंट में बदल चुका है। तो ये हो गया -2, तो -2 आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 100 नीचे आ गया, 1 - 2H/RE ही हो गया। अब बदल देंगे इन चीज़ों को, 2H/RE 1+2/100, ये चीज़ आ जाती है। तो अब इसके बाद इस RE को ऊपर ले जाएं तो ये कुछ ऐसा आया, 102/100, इसके साथ में क्या आया, RE आया, अपॉन में क्या आया, 2 आया, तो ये वैल्यू H बनेगी। क्लियर, ये वैल्यू H बन रही है। ओके, यानी ये जो हाइट है थोड़ी सी RE से ज़्यादा। अब अगर परसेंट में निकालें कि कितना परसेंट रेडियस का कितना परसेंट होगा, तो उस तरीके से क्या करते हैं, इसमें इसे खोल देते हैं, 100+2 कर देते हैं, है ना, तो H, तो 100+2, और दोनों के नीचे 100 पुट कर देते हैं, हाँ ऐसे, और इसे कर देते हैं RE। तो H कितना हो रहा है, वो पहले की तरह ही आ रहा है, यही चीज़ आ रही है, देखिए 1+2/100, और ये हो गया आपका RE। तो ये H जो है आपका, ये आ जाएगा आपका, टू नीचे है एक, हाँ एक 2 नीचे है, यहाँ पर है 2, ऐसे ऐसे एक 2 है, 2 ऐसे। तो ये जो नंबर है आपका, ये साथ में लेकर चलेगा इसको, ये वाला जो नंबर है इसको साथ में लेकर चलेगा। तो इसमें अगर परसेंट चेंज निकालना है हमें कि भाई ये RE का कितना परसेंट है, यानी ये हाइट RE का कितना परसेंट है, तो क्या करते हैं, RE से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मतलब डिवाइड कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1+2/100, RE/2,
तो आर ई से इसको डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। ये तो आंसर जो है आपका कितना आएगा। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम ले लूँ 100, तो यहाँ से 100 कटेगा, फिर आर ई से आर ई कट जाएगा, तो दे दे के वो कितना वैल्यू बनेगी, वो भी निकल जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 102 102 हो गया, अब ये 100 कट गया, आर ई भी कट गया, तो ये जो 2 है ये नीचे आया, क्लियर, ऐसे आया। तो 1% वैल्यू बनती है। अगर मैं इसे देखूं कि यहाँ पे जो ये 100 है इससे कटा और ये आर ई है टोटल, तो आर ई के कंपैरिजन में ये वैल्यू कितनी बनती है, 1% बनती है। क्योंकि ये जो वैल्यू है पूरी, एक मिनट, ये आर ई मैंने रखा, इससे काटा 1/2 किया, क्योंकि परसेंट में मुझे घटानी पड़ती है इसमें से वैल्यू आर ई की, तो ये वैल्यू जो है पूरी मेरे पास जो है ये बनी, और इसमें से मैं ये 100 माइनस करूँगा मैं, है ना, तो ये वैल्यू परसेंट में आ जाएगी, क्योंकि इसमें से 100 पूरा 100% घटा दिया मैंने, 100/2 पूरा घटाऊँगा मैं, तो ये जो है पूरी वैल्यू मेरे पास 2/2 बचेगी, तो यानी 1% बचेगा। ऐसे आ जाता है। रेडियस का चेंज कितना आ गया, 1% आ जाता है। या फिर डेल्टा जी बाई जी भी कर सकते हैं, यानी परसेंट अगर यहाँ पे ना डेल्टा जी बाई जी करके भी निकाल सकते हैं, उस तरीके से भी। एक तरीका और होता है इसका कि जी में यहीं पे चेंज कर देते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, छोटा तरीका कर देता हूँ इसका, यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे हो जाती है वो चीज़। ये लेंथी थोड़ा सा परसेंट पे जाता है, तो यहीं पे कर देते हैं। तो क्या करते हैं, जी एच बाई जी, और इसे खोल देते हैं 1-2h/RE, तो इस 1 को इधर ले जाते हैं, जी एच बाई जी -1, हाँ, और -2h/RE, देखो इसको ले गए इधर। अब ये क्या होता है, इसको एलसीएम बनाया गया, जी एच माइनस जी और अपॉन जी, जो कहता हूँ, और इधर क्या रहा, -2h/जी। तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जीएस का वैल्यू कम होता है, तो घटा बढ़ा जो भी है, या फिर उसे माइनस में ही डाल देते हैं। तो अब इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं इसको, यूँ कर देते हैं इसको, ठीक है। ये आर ई है, ओके, ऐसे। तो ये जो चीज़ है देखो, ये बनी 100 इंटू डेल्टा जी बाई जी बनी ये वैल्यू, जी में चेंज बन गया, और ये कितना बना तुम्हारा, -200h/R। अब यहाँ पे ये वैल्यू -2%, यानी माइनस में है, 2% है, तो यहाँ से -200h/R ये आया, माइनस कटा, तो ये कितना हो गया, 100h = RE, 100h = RE हो गया। तो h कितना हो गया, RE/100, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो कितनी हाइट आ रही है, 6400/100, तो कितनी हाइट आ रही है, ओनली 64 किलोमीटर आंसर। यानी 64 किलोमीटर अगर अर्थ के सरफेस से चले जाएं तो जी का वैल्यू 2% गिर जाता है। बट ये जो वैल्यू होती है ना, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। बट परसेंट पे ये आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी आता है, तो ये वैलिड होती है चीज। ये मेथड क्या होता है, वैलिड होता है ये मेथड। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने हाइट पर जी के वेरिएशन को देखा, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हमने किए, परसेंट वाले भी लिए हमने, और परसेंट कैसे चेंज किया ये भी बताया गया आपको, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं अगले लेक्चर में क्या लेना है।